हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही जबरदस्त शानदार होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करने वाले अनुवाद का सीरीज। जिस सीरीज में हमने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था, एक बार उसका रिवीजन भी करवाएंगे आज के क्लास में, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए आज की क्लास में, देखिए आगे आगे होता है क्या। जैसे कि अगर हम बात करें अनुवाद की, अगर हम अनुवाद टॉपिक की बात करें तो आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि ये जो अनुवाद टॉपिक है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको दो टॉपिक को जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए अगर आप दो टॉपिक समझ गए, मात्र दो चीजों को अगर आप समझ गए, दो चीज मात्र, ठीक है। एक है आपका शब्द रूप और एक है धातु रूप। अगर आप बेहतर तरीके से धातु रूप समझ गए, और फिर इसमें हमने बताया था धातु रूप को यूज कैसे करेंगे, तो किसी भी वाक्य का अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड देखेंगे। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे? शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप कहाँ यूज करेंगे? तो इसमें कारक का चिन्ह, जैसे कहां पर ने लगा हुआ है, कहां पर से लगा हुआ है, कहां पर को लगा हुआ, इसको देखेंगे। धातु रूप पहचानते हुए ही आपको इसका भी ध्यान रखना है, जैसे धातु रूप में कौन सा पुरुष है, पुरुष की भी बात हम लोग करेंगे आज की क्लास में। पिछले क्लास में जहां छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे पुरुष। फिर कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और फिर कौन सा लिंग है, इसके आधार पर भी हम इसको अलग अलग करेंगे। फिर हम अगर शब्द रूप की बात करें, तो शब्द रूप में आप जानते होंगे शब्द रूप में क्या होता है। शब्द रूप में होता है विभक्ति। क्या होता है? विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो हम विभक्ति की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, विभक्ति के साथ हम बात करेंगे किसकी? तो इसमें भी वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। बालक शब्द का अलग शब्द रूप होता है, बालिका शब्द का अलग शब्द रूप होता है। घबराइए मत कि ये क्या क्या लिख दिए हैं सर, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एकदम एकदम आप घबराइए नहीं, एकदम सिंप्लीफाई करके चीजों को आसान बना के आपको बताया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अनुवाद टॉपिक की बात करें, तो इसमें आप दो चीज ध्यान रखेंगे। धातु रूप, धातु रूप कैसे पहचानेंगे अगले स्लाइड में, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें, पहले तो कल आपको धातु रूप बताए थे, ठीक है। अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो फिर याद दिलाते हैं। अगर हम बात करें धातु रूप की, ठीक है, धातु रूप क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप धातु समझिए, धातु क्या होता है। धातु, धातु रूप को मैंने समझाने के लिए आपको बोला था कि जिसको आप वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब फॉर्म्स। अच्छा सर, ये तो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। वर्ब फॉर्म्स इंग्लिश में अलग अलग टेंस का अलग अलग होता है। एम, इज, आर अलग रखता है। वैसे ही इसमें तीतः अंति चलता है, तीतः अंति, सीतः था। फिर इसी में चलता है स्यति स्यतः स्यंति, स्यति स्यतः स्यंति वाला भी रूप चलता है, स्यति स्यतः स्यंति। फिर इसमें अपठत अपठताम भी चलता है, अपठत अपठताम अपठताम। अब एक चीज ध्यान रखिए, तीता अंति अलग लगेगा, अलग जगह पर। स्यति सता स्यंति, सर ये लगेगा कहाँ, सब बताएंगे। कहाँ लगेगा, ट्रिक लगेगा, क्या होगा, सब बताया जाएगा। धातु की अगर हम बात करें, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते चले इसमें, मान लीजिए वह वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक। एक देख लीजिए। अच्छा, उसी से, वह से ही बना लेते हैं। वह पढ़ता था, ठीक। वह पढ़ता है, वह पढ़ता था। अच्छा, वह पढ़ेगा। हम क्या बोले थे कल की क्लास में, अगर याद हो, अनुवाद बनाते हुए सबसे पहले जी लास्ट वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड है लगा हुआ है, था लगा हुआ है, गा लगा हुआ है। देखिए, जब अंत में लगा है तो ये कौन सा लकार है? तो ये लट लकार है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? वर्तमान काल। इसका रूप चलेगा तीता अंति वाला, ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, था लगा हुआ है, तो था का क्या होगा? ये लंग लकार है, भूतकाल। अंग है ये, अंग, ड नहीं है। लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल, ये काम हो चुका है। अच्छा, गागेगी लगा हुआ है, मतलब ये लिट लकार है, काम होगा फ्यूचर में। अभी सिर्फ हमको इतना पहचानना है कि अगर अंत में लगा होगा था, तो ये होगा कौन सा लकार? लंग लकार। अगर अंत में होगा, अगर अंत में होगा गागेगी, तो ये क्या होगा? ये होगा लिट लकार। क्या होगा? ये लिट लकार होगा। आपको इसको, इसका ध्यान रखना, ठीक। अब जैसे कि इसमें हमने बताया था लकार क्या है, कोई समय को बताया, उसी को हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। लकार में आपको 5 डेरिवेशन कल बताया गया होगा। एक बताया गया लट लकार, ठीक है, लट लकार। फिर बताया गया आपको लट लकार के बाद हम बात करें तो इसमें लिट लकार हम देख लेते हैं, लिट लकार। फिर उसके बाद आप देखें लंग लकार, लंग लकार। फिर इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लोट लकार,
लोट लकार, और फिर एक लकार और है जिसे हम विधिलिंग लकार कहते हैं। 5 ही पढ़ना है और 7 क्वेश्चन रहता है, समझ लीजिए। कितना क्वेश्चन इसमें अनुवाद में तो 7 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितना क्वेश्चन रहता है? 7 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, एक एक मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स तो सीधे इसमें है, ठीक। अब देखिए, लट लकार है। लट लकार का वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो जैसे देखिए, अगर हम लट लकार की बात करें तो वह पढ़ता है, ये हो गया लट लकार का वाक्य। लिट लकार में क्या होगा? तो इसमें होगा वह पढ़ेगा। अंतिम शब्द पहचानना है। देखिए, यहाँ पर ता है लगा हुआ है, यहाँ पर गा लगा हुआ है लगा हुआ है तो लट लकार, और गा लगा हुआ है तो लिट लकार। लंग लकार में सेम, वह पढ़ता था, क्या हो जाएगा? वह पढ़ता था। अभी आपको सिर्फ देखिए, अभी सिर्फ आपको क्या पहचानना है? वाक्य के अंत में क्या लग रहा है, लास्ट में क्या लग रहा है। फिर इस सब का अलग अलग भर फॉर्म्स है। तीतः अंति सीथा था, स्यति स्यतः स्यन्ति, याद करवाएंगे, घबराइए नहीं। ये बार बार क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बच्चे इसी में डर जाते हैं, याद कैसे होगा, ये सब तो जानते हैं, ये सब चीज आपको आता है। याद कैसे करना है और यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर हम उसको सिंपल करेंगे कि आप याद कर चुके हैं तो यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो परेशान एकदम नहीं होना है, एकदम आराम से समझना है। लोट लकार की ये क्या है सर, ये कौन सी बला है? लोट लकार की अगर हम बात करें तो देखिए, लोट लकार की अगर हम बात कर ले, लोट लकार, तो लोट लकार आज्ञा वाला है। क्या है? आज्ञा के लिए। अच्छा, आप और हम जानते हैं कि आज्ञा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आज्ञा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। या तो हम किसी से आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेना, या आज्ञा देना, ठीक है। जानते हैं आज्ञा लेना या आज्ञा देना। अभी देखिए, इसी टेंस में हम लोग में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे इसको थोड़ा मिटा के आगे का स्पेस ले लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे देखिए, है लगा हुआ है तो लट लकार हो गया, ठीक। ठीक है। गाग लगा हुआ है तो लिट लकार हो गया, ठीक है। लंग लकार में था लगा हुआ है, मिट ही गया ये, चलिए। था लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? लंग लकार हो गया। अब अगर हम बात करें, अगर कोई आज्ञा ले रहा है, कोई आज्ञा ले रहा है, परमिशन ले रहा है, तो क्या बोलेगा? जैसे मान लीजिए पढ़ने से ही, तो आज्ञा लेने वाला क्या बोलेगा? आज्ञा लेने वाला बोलेगा मैं पढ़ूं, क्या होगा? मैं पढ़ूं। ये क्या हो गया? ये आज्ञा लेना हुआ, ठीक। कि आज्ञा ले रहे, आज्ञा देना, तुम पढ़ो। देखिए, आज्ञा लेना या आज्ञा देना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तुम पढ़ो, मैं पढ़ूं, ठीक। अब विधिलिंग लकार जो है, इसके अंत में हमेशा चाहिए लगा होगा। जैसे वह, वह के लिए ही इसमें उसे किया जाता है यूज। वह मतलब उसे पढ़ना चाहिए, उसे, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये जो वाक्य है आपका चाहिए अंत में लगा होगा। जब चाहिए अंत में लगा होगा तो ये हो जाएगा विधिलिंग लकार। कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। जब अंत में लगा हो है, जब अंत में लगा हो है तो लट लकार। जब अंत में गागे की लगा हो तो ये हो जाएगा लिट लकार। जब अंत में लगा हो था तो ये हो जाएगा लंग लकार। जब हम किसी से ले रहे हो परमिशन, जैसे क्या मैं बाहर जाऊं, ये परमिशन ले रहे हैं। तुम अंदर आओ, ये हम परमिशन दे रहे हैं, यहाँ आ जाओ। मे आई कम इन? यस यू कम। तो ये क्या है? बाहर जाएं, अंदर आओ, ये क्या है? ये परमिशन लेना हुआ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, जब अंत में लगा हो चाहिए। अभी देखिए, एक चीज तो मैं समझ गया हूं, आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई है कि अगर वाक्य के अंत में जो भी चीज रहेगा उसके हिसाब से आप काल पहचान लेंगे। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत की चीज क्या है? तो पहचानना। क्या पहचानना? पहचानना जरूरी है। क्या पहचानना जरूरी है सर? तो सबसे पहले आप देखेंगे अंतिम शब्द। अंतिम शब्द मतलब कि लास्ट वर्ड। क्या देखेंगे हम? अंतिम शब्द देखेंगे, लास्ट वर्ड देखेंगे। लास्ट वर्ड क्या बताएगा? अभी पीछे देखिए, ये लास्ट वर्ड क्या बता रहा है लगा हुआ है तो लकार बता रहा है। बता रहा है ना कि लट लकार का है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। ये टेंस बता रहा है। अब सब टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है, बताएंगे। एक एक टेंस को आराम आराम से समझते चलेंगे, ठीक। तो है लगा है तो अलग होगा, गागे की लगा है तो अलग होगा। अब इसमें हम आगे बढ़े, अभी क्या बताएं कि अंतिम शब्द। अंतिम शब्द क्या बताएगा? अंतिम शब्द आपको बताएगा कि उसमें कौन सा, अंतिम शब्द आपको बताएगा क्या? अंतिम शब्द आपको बताएगा कि इसमें कौन सा लकार है। अच्छा, हर एक लकार का, जितना भी लकार है, जितना भी काल है, समझ रहे हैं, जितना भी टेंस है, उस सब का धातु रूप अलग अलग होता है, जिसको भर फॉर्म्स कहते हैं।
इसका धातु रूप, इसका वर्ब फॉर्म अलग अलग होता है। इसका धातु रूप क्या होता है? अलग अलग होता है। अब इस चीज को तो आप समझ गए कि ठीक है सर, जो भी लकार होगा हम पहचान लेंगे और जो लकार होगा उसी का हम क्या करेंगे? धातु रूप चला देंगे। आप आराम से ये बात समझ चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो दो चीज आपको बताए। अब आप ये समझ चुके हैं, धातु रूप आप समझ चुके हैं। अब हमको देखना है पुरुष, जो कि पिछले क्लास में आपको बताए थे। पुरुष मतलब हो गया पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। वचन जिसको हम कहेंगे नंबर, और जेंडर आप जानते हैं, नंबर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम पुरुष की बात करें तो ये आप कल के क्लास में आपको याद होगा, प्रथम पुरुष, इसको फर्स्ट पर्सन नहीं कहते हैं, याद होगा। अच्छा, ये देखने में लग रहा है प्रथम, लेकिन है फर्स्ट नहीं, थर्ड पर्सन है। मध्यम पुरुष, और ये क्या है? ये है उत्तम पुरुष, ठीक, समझ गई है। अब अगर हम वचन वचन की बात करें तो वचन के तीन भेद है। यहां पर भी वचन के तीन भेद है। कौन कौन? तो एक वचन, ठीक है, एक का बोध हो, दो का बोध हो तो द्विवचन, और दो से ज्यादा जितना भी हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। एक का बोध हो तो एक वचन, दो का बोध हो तो द्विवचन, और दो से ज्यादा का बोध हो तो बहुवचन हो जाएगा। जिसे संख्या का पता चले उसे हम, अच्छा, लिंग भी आप जानते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के भी तीन भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं? तीन। क्या हो जाएगा? जो पुरुष है, पुरुष के लिए हम क्या यूज करते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री के लिए क्या यूज करते हैं? स्त्रीलिंग। और जो पुरुष और स्त्री के अन्य जो लिंग है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीन चीजें पर्सन के हिसाब से, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये सब हम जानते हैं। अब हम बात करें विभक्ति की, जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए, ठीक है, इस पर भी बातचीत कर ली जाए। अंतिम शब्द से आपको धातु रूप पता चल जाएगा। धातु रूप यही तीतः अंति वाला, ती, ती, फिर तह, तह, फिर अंति, ये क्या है? ये अलग अलग धातु रूप है, ठीक। चलिए, अब अगर हम बात करें, जैसे देखिए, अगर हम बात करें शब्द रूप की, किसकी बात करें? शब्द रूप की। तो शब्द रूप किसके हिसाब से चलेगा सर? शब्द रूप चलेगा सर कारक के हिसाब से। किसके हिसाब से? कारक के हिसाब से। अब आप क्रिया लास्ट में लगा होता था तो पहचानते थे ना कि कौन सा लकार है। फिर से एक बार पीछे वापस आ जाए क्या? देखिए, यहाँ पर आप क्रिया के अंत से क्या पहचानते थे? कौन सा लकार है, कौन सा टेंस है। अब इसी में, जैसे इसी में हम देखें, कारक में देखिए, जैसे राम ने, राम ने रावण को, रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। लीजिए, ये वाक्य बनकर तैयार है। अब एक बात बताइए, मारा था या मारा, ये वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इससे आपको क्या पता चला कि सर ये काम तो कंप्लीट हो गया है, पास्ट का है, मतलब ये लंग लकार का है। कैसे पता चला? अंतिम शब्द को देख करके। अंतिम शब्द को देख करके आप टेंस पहचान लेंगे, मतलब आपको पता चल जाए कौन सा धातु रूप लगेगा। अब इसमें देखिए, एक जगह पर आपको, एक जगह पर आपको ने लगा हुआ है, एक जगह पर आपको को लगा हुआ है, और एक जगह पर से लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहीं पर विभक्ति लगता है, यहीं पर प्रॉब्लम, ठीक। ने लगा हुआ है, बताते हैं, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो ये चीजें आपको पता है, एक बार क्लियर करते हैं आप लोग। देखिए, जैसे अगर हम इसको बोलें, जैसे देखिए, कर्ता का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से, ठीक। पहले देखते हैं कर्ता का चिन्ह क्या है। कर्ता का चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, ठीक। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी पहले आप इतना कारक चिन्ह, क्योंकि इसमें तीन लगा हुआ है, देखिएगा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। सर ये प्रथमा विभक्ति क्या होता है? बताएंगे, अभी टेंशन में। जैसे देखिए, बालक शब्द का शब्द रूप अगर आपको याद होगा, बताते हैं। बालक शब्द का शब्द रूप अगर आपको याद हो तो बालक शब्द के शब्द रूप में आप क्या लिखते हैं? बालकः, बालकौ, बालकाः। तो पहला में क्या हो गया? बालकः, 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 बालकौ, बालका। द्वितीय में हम क्या लिखते हैं? द्वितीय में लिखते हैं बालकम। क्या लिखते हैं? बालकम।
और तृतीया में क्या लिखते हैं? तृतीया में लिखते हैं बालकेन। क्या लिखते हैं? बालकेन। समझिएगा, ध्यान से भी समझिएगा। अभी पहले मुझे बनाता हुआ देखिए आप पहले, ठीक है, और उसके बाद आप भी बनाने लगिएगा थोड़ा पेशेंस के साथ। कल भी बताया था मैंने, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। ठीक है, जब विपत्ति के समय हो तो अपने धैर्य को की परीक्षा होती है, आप जिससे जुड़े हैं स्त्रियों की भी परीक्षा होती है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, अभी आपके पेशेंस का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। कर्ता ने, अब देखिए, राम ने, तो बालक ने के लिए बालका होगा, तो राम ने के लिए क्या होगा? राम। इसको मिटा के एक बार बनाते हैं, देखिए, कारक को मिटा देता हूँ और ऊपर बना के बताते हैं, देखिएगा। और मैं बहुत वाक्य पहले बनाऊंगा खुद, पहले मैं खुद बनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलेंगे बनाने के लिए। जब एकदम आप कहिएगा नहीं सर अब छोड़ दीजिए, जब हम बनाना शुरू कर देंगे तभी छोड़ेंगे आपको। अब पे टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वाई इज फियर व्हेन आई एम हियर हियर। घबराइए मत, डरना बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल परेशान मत हुई, जबरदस्त चीजें आप लोगों के लिए है ही। जैसे देखिए, कर्ता नहीं लगा हुआ तो सर राम नहीं लगा हुआ है, जैसे बालका वैसे ही राम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे राम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राम। राम ने के लिए, रावण को, बालक को के लिए हम क्या यूज करेंगे? बालकम। तो रावण के लिए क्या हो जाएगा? रावणम। ठीक, क्या यूज हो जाएगा? रावणम। अच्छा, बाण से, बाण से दिख रहा है, तो बाण से के लिए इसमें क्या, इसमें बालक से के लिए क्या यूज किया गया? बालकेन। क्या यूज किया गया? बालकेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बानेन, बाण से। अब मारा, ये मारने के लिए। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसी से खुल गया, क्या बता दें? अनुवाद बनाने के लिए शब्द रूप, धातु रूप और शब्दार्थ, कुछ शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब मान लीजिए मारा का आपको नहीं पता है, तब तो नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो भी प्रैक्टिस करवाते चलेंगे आपको, तो पता चल जाएगा। मारने के लिए हम संस्कृत में हतवान यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हतवान। ठीक है, मारा तो क्या हो जाएगा? हतवान। और हाईलाइट इसलिए भी कर दिया हूं ताकि आप इसको याद कर लें। देखिए, हमने इस वाक्य को बनाया, इस वाक्य के माध्यम से आपको यह बताया गया है कि जहां भी कारक चिन्ह लगा होगा, जैसे यहां पर कारक चिन्ह लगा हुआ था, यहां पर कारक चिन्ह लगा हुआ था, यहां पर कारक का चिन्ह लगा हुआ था। दो चीज मैं अभी बताया हूं, बस दो चीज। एक, वाक्य के अंत में क्या लगा है उसको देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कौन सा धातु रूप लगेगा। तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, स्यति सता स्यंति शशि सता सता, श्यामी श्यावा श्यामा, ये वाला लगेगा या कोई दूसरा लगेगा। अब इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में पर किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, वह घर में है, घर में मतलब सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति लगेगा इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी। विभक्ति चिन्ह आपको बताएंगे और ऐसे बनाते चलेंगे। वह घर को जाता है, सह गृहम, और सह के साथ ती लगता है, गच्छति। अभी बस पहचानना बताया गया कि कैसे शब्द रूप याद होगा आपको, आप आसानी से बना पाएंगे। शब्द रूप का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे वह पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। अब हम अगर बात करें, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिखना था, कर्म से में ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप लोग तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं आप लोग, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बालकेन, देखिए इसको यहाँ पर ले आए, बालकेन तृतीया लगा हुआ था, ये तृतीया का है, ठीक। बालकेन वैसे ही बान से, ठीक है। अब देखिए, संप्रदान को के लिए की अगर हम बात करें, संप्रदान को के लिए की बात करें, तो संप्रदान को या के लिए में आप देखिएगा, यहाँ पर को या के लिए में, यहाँ पर बालकेन के बाद बालकाय लगता है। क्या लगता है? बालकाय। बालकाय मतलब बालक को या बालक के लिए। अब समझिएगा, वह पढ़ने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए के लिए, क्या लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है के लिए, पढ़ने के लिए। एक अनुवाद बताता हूँ आपको। अब अच्छा, अभी टेंशन मत लीजिए सर मेरे से नहीं बन रहा है, बड़ा फटाफट बना रहे हैं आप भी बना पाइएगा, ठीक है। अभी चूंकि मैं बता रहा हूँ कि हम जब बना रहे हैं, मैं बना जब रहा हूँ, तो हम क्या क्या ध्यान रख रहे हैं। के लिए लगा हुआ, अच्छा तो के लिए किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, ठीक। ऐसे सोचना है, मतलब अनुवाद बनाने से पहले आपको दो चीज सोचना है। एक, एक चीज देखना है अंत में कौन सा शब्द लगा है। अच्छा, है लगा हुआ है मतलब लट लकार होगा। अच्छा, था लगा हुआ है मतलब लंग लकार होगा। अच्छा, गागे की लगा हुआ है लिट लकार होगा। मतलब अंतिम शब्द देखना है, पहले देखना है, पहले पहचानना है, ठीक।
ना तो समझ रहे, देखना है, पहचानना है। अब फिर उसके बाद करना, अच्छा इसमें तो ये लट लकार लगेगा, इसमें तो लंग लकार लगेगा, इसमें तो लोट लकार लगेगा। फिर उसके बाद ने, बालक ने, कर्ता ने, मतलब पक्का इसका बालका लगेगा। सीता ने, सीता ही लगेगा। कृष्ण ने, कृष्ण लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इजी लग रहा है पूरा, एकदम इजी लगेगा, एकदम आराम आराम से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम आराम आराम से। इस एग्जाम्पल को लेते हैं थोड़ा, देखिए इसको मिटाता हूं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वही तो चल ही गया, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, इसमें से इसको मिटा के और बनाते हैं आपको वह, जैसे अगर हम इसकी बात करें, वह का संस्कृत होता है स। मान लीजिए वह, वह आता है, मान लीजिए आना, ये मैं बना रहा हूं अभी, वह आता है, ठीक, वह आता है, वह आता है, ये आपका जो अनुवाद है, वह, वह आता है, ठीक, वह आता है। अब मैं बताता हूं, आता है ये किस लकार का है लगा हुआ है लट लकार का, ठीक, है लगा प्रेजेंट टेंस है, लट लकार, प्रेजेंट टेंस को लट लकार का। अच्छा, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक ये वीडियो देखते ही याद हो जाए, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हो, बार बार आपको चीजें रिवाइज करवाई जा रही है, पिछले क्लास का भी रिवीजन इसमें करवा दिए, तो एकदम आराम से, जितने देर का वीडियो का कम टाइम, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, ठीक है, 10-10 मिनट के सीरीज में आपको वीडियो मिल रहा है, ताकि इसी में आप सारी चीजों को खत्म भी कर सकें, यही याद भी कर सकें, ठीक। तो आता है, आता का संस्कृत जो है, आना का संस्कृत अगर हम बोले, तो आना का संस्कृत आगच्छ होता है। सह मतलब होता है वह, सह मतलब होता है वह, ये सब बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, ये सब बताएंगे। सह मतलब वह, आगच्छ मतलब होता है आना, और सह के साथ लगता है ती। सह के साथ जैसे की के साथ इज लगता है ना, वैसे ही सह के साथ ती लगता है जब है लगा हुआ रहता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो सह के साथ ती लगता है, देख लीजिए, ठीक। अच्छा, वह आता है, अब इसमें हम जोड़ दें, वह, ध्यान से देखिएगा, वह पढ़ने के लिए आता है, किसके लिए? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको के लिए दिख रहा है, बालकाय मतलब बालक के लिए। अब इसी में अगर पाठाय लिख दीजिए, पाठाय, पाठाय मतलब पढ़ने के लिए। अच्छा, कुछ लोग खाने के लिए कहेंगे तो खाने के लिए हो जाएगा खादाय, घूमने के लिए भ्रमणाय, क्या हो जाएगा? भ्रमणाय, घूमने के लिए। समझ में आ रहा है? भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, पढ़ने के लिए है यहाँ पर, तो पढ़ने के लिए क्या लग जाएगा? पढ़ने के लिए लग जाएगा पाठाय। ये क्यों लगा? क्योंकि इसमें लगा हुआ था के लिए। समझ में आ रहा है? अभी आप सिर्फ समझिए कि अनुवाद बनता कैसे है, फिर बनाना कैसे है, और आप कैसे बनाएंगे ये भी काम हो जाएगा। दो चीजें बस करनी है। यहां देखिए, फिर से स्लाइड में आपको बताया गया था, देखिए, एक की आपको धातु रूप पहचानना है। धातु रूप कैसे पहचानेंगे? तो धातु रूप पहचानने के लिए आप अंतिम शब्द देखिए, क्या देखिए? अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड देखिए। लास्ट वर्ड में है लगा हुआ है तो लट लकार, आगे के स्लाइड में यही बताया गया था, है लगा हुआ है तो लट लकार, गागेगी तो लिट लकार, था तो लंग लकार, आज्ञा तो लोट, चाहिए तो विधिले, ठीक है, वेरी गुड। अब शब्द रूप पहचानने के लिए कारक का चिन्ह, जैसे ने, को, से, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। अच्छा, कर्म से अपादान से, इसका भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। संबंध काके की, रा रेरी मेरा, मेरी, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं दाता, तो मेरा और तेरा क्या है? ये मेरा और तेरा संबंध है। मेरा, तुम्हारा, रा रेरी, तो संबंध हो गया। फिर उसके बाद अधिकरण में पर, संबंध तो हो गया। संबोधन, हे अजी, जब हम किसी को बुलाते हैं, अजी सुनते हो, तो सीरियल सब देखते होंगे आप, तो अजी सुनते हो, महिलाएं पुरुषों के लिए, पति के लिए इस्तेमाल करती है ना, नहीं सुनते हैं। तो ये जो है मतलब कारक चिन्ह, इससे आपको शब्द रूप पता चल जाएगा। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप समझ गए, चुटकी है अनुवाद बनाना आपके लिए, फिर एकदम इजी बन जाएगा। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते चलें, और आगे हम ये जानने की कोशिश करें कि लकार देख लिया आपने, ठीक,
पुरुष देख लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन देख लिए। अब हम एक एक करके अनुवाद शुरू करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहचानना जरूरी है आपको, एकदम सिंपल सिंपल अनुवाद। आज अगर हम बात करें, अभी अगर हम बात करें, तो अभी हम देखते हैं लट लकार। क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं लट लकार। ठीक है, क्या देखते हैं? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान का। ठीक है, लट लकार अभी हम देखते हैं। चलिए थोड़ा इसको थोड़ा सा डाउन कर लिया जाता है। देखिए, यह है लट लकार। ठीक, चलिए अब ये जो लकार है, सबसे पहले इसको पहचानिए। वाक्य कोई भी देखिएगा ना, वाक्य के अंत में, ठीक है, तो इसमें पहचानना जरूरी है। हिंदी वाक्य पहले पहचान, इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको? तो इसके अंत में है लगा हुआ है लगा हुआ है, हो लगा हुआ है, या हूं लगा हुआ है। इस सब वाक्य जो है लट लकार का होगा। किसका होगा? लट लकार का होगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, वे दोनों पढ़ते हैं, ये लट लकार का वाक्य हो गया। किसका वाक्य हो गया? लट लकार का वाक्य हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया। अब इसको पहचानने के साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, लट लकार का अब स्ट्रक्चर बनाना है। आप लोग को क्या करना है? लट लकार का स्ट्रक्चर बनाना है। तो लट लकार के स्ट्रक्चर बनाते हुए कल आपको बताए थे पुरुष। क्या बताए थे? पुरुष। पुरुष मतलब होता है पर्सन। पर्सन, जो व्यक्ति जो व्यक्ति बातचीत में शामिल हो। अगर व्यक्ति बोलने वाला है, क्या है? अगर व्यक्ति क्या है? बोलने वाला है। क्या है? बोलने वाला। जैसे यहां कौन बोलने वाला है? मैं हूं बोलने वाला। तो मैं का संस्कृत क्या होता है? मैं का संस्कृत होता है अहम। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा, जो व्यक्ति सुनने वाला है, जैसे आप सुन रहे हैं, सुनने वाला। सुनने वाला जो बात सुन रहा हो, ठीक है, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा? सुनने वाला हो जाएगा क्या? सुनने वाला हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, इसे त्वम कहेंगे। त्वम मतलब हो जाएगा तुम। त्वम मतलब तुम हो जाएगा, या इसको आप भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जिसकी चर्चा हो, क्या हो? जिसकी चर्चा हो। जैसे अभी मान लीजिए हम सलमान खान की चर्चा करें, ठीक है, अभी हम तमन्ना भाटिया की बात करें, ठीक है, आज की रात नशा पढ़ाई का, ठीक है, एकांत से लीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें चर्चा किसकी हो रही है? तमन्ना भाटिया की, या किसी का चर्चा, मान लीजिए वह। तो वह अगर पुल्लिंग है तो इसके लिए ही यूज करेंगे। अच्छा, वह अगर स्त्रीलिंग है, सा है, तो बस संस्कृत ही देखिएगा, सह यूज करेंगे। अगर सी के लिए हम यूज करेंगे, सा यूज करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक, जिसकी चर्चा हो रही हो, जिसकी चर्चा हो रही हो वो हो जाएगा। अच्छा, जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला है उसे हम क्या कह देंगे? तो जो बोलने वाला है उसको हम कह देंगे उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। ठीक है, आज जो सुन रहा है उसको उसको कहेंगे मध्यम पुरुष। ये सब जरूरी का चीज है, ठीक है। मध्यम पुरुष, अभी इसका यूज होगा। आज जिसकी चर्चा हो रही है वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। ठीक, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ना कि प्रथम पुरुष को। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। इसे क्या कहेंगे? ये थर्ड पर्सन है, और ये तो बेचारा सेकेंड पर्सन है। इसने कोई चेंज नहीं किया है। एक्चुअल में चाइनीज की तरह ये है, दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। ठीक है, तो ये देखने में कुछ और लग रहा है लेकिन है कुछ और। ठीक है, तो प्रथम पुरुष जिसकी चर्चा हो, ये हो गया पुरुष। अब हम आगे अगर बढ़े तो आगे हम देखेंगे, अगला है वचन। क्या है? सात फेरे के सात वचन वो वाला नहीं, और अमिताभ बच्चन वाला वचन भी नहीं। ठीक है, यह है वचन। वचन मतलब नंबर, संख्या का पता चले। जैसे एक वचन, द्विवचन, जो संख्या का पता है। जैसे एक वचन, ठीक है, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, द्विवचन, और बहुवचन। बहुवचन मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं, बहू नहीं, अभिषेक बच्चन या अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, वो नहीं। बहुवचन। अब देखिए एक वचन, एक वचन मतलब जिसे एक का पता चले। ठीक, इसको अगर हम क्लियर करें, जैसे अगर आपको याद हो, अभी अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष में आपको क्या बताया गया था? पुरुष में आपको बताया गया क्या क्या?
प्रथम पुरुष, फिर क्या बताया गया, मध्यम पुरुष, और फिर क्या बताया गया, उत्तम पुरुष। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हम वचन की बात करें तो वचन में भी तीन वचन है। वचन में कितने वचन है, तीन वचन। कौन कौन, एक वचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, दो का पता चले, और बहुवचन। क्या है, बहुवचन। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, देखिए प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें तो जैसे बोला था जिसकी चर्चा हो, उससे पहले उत्तम पुरुष की बात कर लेते। चलिए, जो उत्तम पुरुष है, जैसे उत्तम पुरुष कौन है, मैं। तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम अहम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अहम। अहम का मतलब क्या होता है, अहम का मतलब होता है मैं। वो साथ निभाना साथिया में अहम जी करके एक किरदार है, अहम जी। समझ में समझिएगा, इसको याद करते हुए अहम जी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ निभाना साथिया। राशि रसूरे में कौन था, ठीक है, अहम जी थे, अहम जी, यही अहम। ठीक है, अहम मतलब मैं। अच्छा, त्वम, ठीक है, तो त्वम का मतलब क्या होता है, त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम का मतलब तुम। इंपॉर्टेंट चीज सब है, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सब याद करते हैं ना, वैसे ही अहम, त्वम। अच्छा, ये क्या है, तो ये है सह। सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है वह, पुल्लिंग के लिए, और वह स्त्रीलिंग के लिए सा होता है। ठीक, देखिए अहम हो गया। अब ये तो एक वचन में हो गया। ठीक है, किस में हो गया ये हो गया एक वचन में। ठीक है, ये हो गया आपका एक वचन में। अब इसमें देखिए, इसमें इसको हटा ही देते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं। देखिए जैसे अहम हो गया एक वचन में। चलिए, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें, चलिए देखिए, इसमें ये हो गया एक वचन, ये क्या हो गया, ये हो गया द्विवचन, और ये क्या हो गया, ये हो गया बहुवचन। ठीक, इसमें इसको अगर हम ब्लॉक कर दें इधर से, इसको इधर से अगर हम ब्लॉक कर दें तो ये आपका एक टेबल बन जाएगा, जिस टेबल के थ्रू आप आराम से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको यहां तक देख लेते हैं। अब देखिए, एक वचन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एक वचन की, एक का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे दो का पता चले उसे हम द्विवचन कहते हैं, और दो से ज्यादा का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर देखिए ये, अब इसमें देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है ये, मध्यम पुरुष एक वचन और द्विवचन को हम लोग देखेंगे फिर अभी, और उत्तम पुरुष। ठीक, अब समझिएगा, जैसे अगर हम इसकी बात करते चले, देखिए देखिए वह हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, हम दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम आवाम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आवाम। आवाम का मतलब क्या होगा, आवाम का मतलब होगा हम दोनों। क्या होगा आवाम का मतलब, हम दोनों। आवाम का मतलब हो जाएगा हम दोनों। ठीक, चलिए, अब उसी में तो जैसे देखिए एक में क्या हो गया, एक में हो गया, एक में हो गया मैं, इसमें हो गया हम दोनों। अब इसी का अगर हम बहुवचन देखें तो इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम। वयम मतलब हम कह लीजिए, हम सब कह लीजिए, या हम लोग कह लीजिए। कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। तो हम का मतलब आप ध्यान रखिएगा बहुवचन से। हम, जैसे हम लोग जनरली यहाँ पर अकेले भी रहते तो कहते कौन है, तो हम हैं। हम का मतलब हम अकेले अपने लिए भी यूज करते, तो ऐसा नहीं है। हम का मतलब बहुवचन के लिए वयम ही यूज होगा, हम कह लीजिए, हम लोग कह लीजिए। ठीक, तुम, तुम। अब तुम दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम दोनों के लिए हम यूज करेंगे युवाम। परेशान नहीं होइएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और बोल इसीलिए रहा हूं बार बार ताकि आप सुनते हुए ही याद कर लीजिए। ठीक है, तुम दोनों। अच्छा, यूयम, यूयम का क्या मतलब है, बहुत ही मजेदार आपको लग रहा है ये। यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग। ठीक है, तुम सब या तुम लोग। ठीक, तुम सब कह लीजिए या तुम लोग कह लीजिए। ठीक, अब सह के साथ, सह के साथ यहां पर देखिए, सह के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो मतलब वे दोनों। क्या हो जाएगा, वे दोनों। दो है ना द्विवचन, वे दोनों। अब देखिए बहुवचन में क्या लग जाएगा, ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब। ये आपका ये किसी भी लकार में ये चेंज नहीं होगा।
क्या चेंज होगा? इसके साथ जो क्रिया लगता है, जैसे कभी भी वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ेगा, ही विल रीड, ही तो फिक्स है ना। वैसे ही वह पढ़ता है, सह पठती, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा। इसमें वह का संस्कृत क्या होगा? वह का संस्कृत सह ही होगा। तुम पढ़ते हो फिर भी त्वम, तुम पढ़ोगे फिर भी त्वम, तुम पढ़ते थे फिर भी त्वम। समझ में आ रहा है ये बात? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, मतलब अब आप बनाने के कंडीशन में हैं। ध्यान रखिए, जिसमें है लगा हुआ होगा है, ठीक है। सह के साथ हम क्या लगाएंगे? ती लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ती। सिर्फ वैसे वाक्य में जिसके अंत में लगा हो है। अच्छा, त्वम के साथ क्या लगाएंगे? त्वम के साथ लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं, ठीक। कलर मैं रेड ले लेता हूं, वो ज्यादा बेटर लगेगा मुझे। जैसे देखिए, सह के साथ क्या लगेगा? ती लगेगा। त्वम के साथ क्या लगेगा? सी लगेगा। क्या लगेगा? सी लगेगा। और अहम के साथ लगेगा आमी। चलिए कुछ बना के बताते हैं, पहले इसी पर बना के बताते हैं। देखिएगा, आराम से समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा उस साइड करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आप आराम से इसको देख सकें, ठीक है। ये जो है इधर आ गया है थोड़ा, इतने से ही काम चलाना है अभी हमको, इसलिए ये सब क्या हट रहा है, इसको तो हटाना नहीं है। चलिए देख, अब देखिए इसी से काम चला। देखिए, सह के साथ ती लगा हुआ है। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। वह वह पढ़ता है। क्या है क्वेश्चन? वह पढ़ता है। क्वेश्चन है वह पढ़ता है लगा हुआ है तभी ये वाला रूप चलेगा। तीता अंति, सीता था, आमी आबा आमा। अभी हम बस इसी के साथ चल रहे हैं। वह का संस्कृत जी पता है क्या? तो वह का संस्कृत होगा सह। वेरी गुड। अच्छा, पढ़ना का होता है पठ। क्या होता है? पढ़ना का पठ। और सह के साथ क्या लगता है? सह के साथ लगता है ती, तो हो जाएगा पठती। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ती के इतने दीवाने हो जाते हैं, त्वम के साथ भी पठती लगा देते हैं। त्वम के साथ ती नहीं लगेगा, त्वम के साथ सी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? सी लगेगा। तो कुछ लोग त्वम के साथ भी लगा दे रहे हैं। अच्छा, तुम पढ़ते हो, फिर वह पढ़ता था अगर लगा होगा तो ती नहीं लगाइएगा, फिर चेंज होगा। ये भी समझते चलिएगा। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा? तुम का संस्कृत हो जाएगा त्वम। अब पठ मतलब पढ़ना, और त्वम के साथ क्या लगता है? सी। वेरी गुड, आप बना लिए त्वम पठ सी। अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा अहम। मैं का संस्कृत हो जाएगा अहम। अब पठ मतलब पढ़ना, अब पठ में लग जाएगा आमी। तो ये वाला आ का जो चिन्ह है ना, ये इसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अहम पठामी। समझ में आ रहा है? ये जो चिन्ह है ना, ये इसी धातु क्रिया में लगेगा, अंतिम वाले शब्द में लग रहा है। ये देखिए, अंत में आमी लग गया। कोई दिक्कत नहीं, समझने में आ रहा होगा आप लोगों को, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है आप। मतलब क्या? अंतिम वाला शब्द और इसके साथ में क्या लगेगा। जैसे हम ही के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं ना, वैसे ही सह के साथ ती लगाएंगे, त्वम के साथ सी लगाएंगे, अहम के साथ आमी लगाएंगे। अब अहम के साथ पठती लगा दीजिएगा, मजा तो बड़ा आएगा। हमको भी अगर मेरे हाथ में होता, अगर एक चुटकी से खबर में बता दो, अगर हमारे बस में होता, तो सब के साथ ती लगा देते। ती 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 ती, बस खत्म। ती 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 खत्म। लेकिन इति बिति खत्म है, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक। आपको ती के बाद लगाना होगा तह। क्या लगाना होगा? तह। और इसके साथ क्या लगाना होगा? तो बहुत उधर चला गया, अंति। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब आप देखिए, मुझे लगता है आप समझ गए कि अच्छा, जब भी दिखेगा सह और लगा होगा है अंत में, तो क्या लगाएंगे? ती। वेरी गुड। जब लगा होगा तो क्या लगाएंगे? तह लगाएंगे। अच्छा, ये वाला चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा। जब पढ़ता है तो ती लगाएंगे, पढ़ता था में नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है। ती तह। अच्छा, ते में क्या हो जाएगा? ते में लगेगा अंति। तीता अंति, गीत की तरह भी गा सकते हैं। तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, सारे गामा पाधनी सा, इस तरीके से। अच्छा, सह तौते, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो गया मान लीजिए त्वम, ठीक है। त्वम, और फिर हो गया युवाम, ठीक है। त्वम युवाम, और फिर उसके बाद होगा यूयम, ठीक है।
इसके बाद अगला क्या होगा, यूएम। ठीक, तो सह के साथ लग रहा है ती, वैसे ही त्वम के साथ क्या लगेगा, त्वम के साथ लग जाएगा सी। युवाम के साथ क्या लग जाएगा, युवाम के साथ लग जाएगा थह। जैसे इसमें हम इसके साथ क्या लगा रहे थे, ती लगा रहे थे, वैसे ही त्वम के साथ हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। युवाम के साथ हम क्या लगाएंगे, युवाम के साथ लगाएंगे हम थह। और यूएम के साथ हम क्या लगाएंगे, यूएम के साथ हम लगाएंगे थ। ठीक है। अब इसमें जैसे अभी हम देख रहे थे, वह पढ़ता है, ठीक, तो वह के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सह। तुम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वह के लिए हम यूज कर रहे हैं, तुम के लिए यूज कर रहे हैं। और मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो मैं के लिए हम यूज करेंगे अहम। क्या यूज करेंगे मैं के लिए, मैं के लिए हम यूज करेंगे अहम। ठीक, जैसे ये होगा अहम, अहम मतलब मैं, इसका क्या लग जाएगा, इसका लग जाएगा आमी। ठीक, जो हम वहां लगाए थे। फिर अगर हम लगाएंगे आवाम, तो आवाम के साथ क्या लग जाएगा, आवाम के साथ लग जाएगा आवह। क्या लग जाएगा, आवह। और वयम के साथ क्या लगाएंगे, तो वयम के साथ लगाएंगे हम आमह। अभी मैंने आपको इसमें सह के साथ ती लगा के बताया, सह पठती, त्वम पठसी, अहम पठामी। फिर तो पठतः, युवाम पठथ। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी फिर मैं बता रहा हूं, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। वैसे ही सह के साथ ती लगेगा कब, जब वह पढ़ता है। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, त्वम के साथ त्वम पठती नहीं लगा दीजिएगा। और फिर मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। ये वाला आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। अगले क्लास में हम लोग दूसरा लकार भी देखेंगे, वाक्य कैसे बनाया जाता है ये आपने अभी सीखा। इसके बाद और सेंटेंस अलग अलग टेंसेस के वो आपको बताएंगे। एकदम आराम से चीजों को बहुत ही सिंपल बनाकर आपको बताया जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये अब मेरी जिम्मेवारी है कि कैसे आपके काम को आसान बनाया जाए। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए और आपके होने से सभी खुश रहें, ऐसा माहौल बनाकर रखिए। छोटे से भी बड़े अच्छे से बात करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। जितने अच्छे रहेंगे उतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हैं। लोगों को शेयर करिए, पहले खुद देखने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कारम। मिलते हैं अगले वीडियो में।